हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो पिछला वीडियो बताया गया था उसके आगे का वीडियो फिर से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, उसके आगे का जो है वो है नाथपंथी, जो नारी भोग के विरोधी थे और सिद्ध नारी भोग के समर्थक थे। जो नागपंथी थे ना दोस्तों, वो नारी भोग के विरोधी थे। जो नागपंथी थे वो नारी के भोग के विरोध में थे, एकदम नारी के विपक्ष में थे, पक्ष में नहीं थे। और जो सिद्ध थे ना, सिद्धपंथी थे, वो नारी भोग के समर्थक थे। नागपंथी ईश्वरवादी थे और सिद्धपंथी निराशावादी थे, निरीश्वरवादी थे। दोस्तों, जो नागपंथी थे वो भगवान में विश्वास करते थे, भगवान को मानते थे, पूजते थे, उनके ऊपर आस्था रखते थे। वहीं दोस्तों, जो सिद्धवादी थे, पंथी थे ना, वो भगवान में न विश्वास करते थे, न मानते थे, न भगवान की पूजा पाठ करते थे। दोस्तों, वो इस तरह थे। वहीं आचार्य शुक्ल ने नाथों की भाषा को क्या कहा है दोस्तों, जो आचार्य शुक्ल के लेखक है ना, उन्होंने उनकी भाषा को सदुककड़ी भाषा कहा है। दोस्तों, आचार्य शुक्ल जी ने सदुककड़ी भाषा कहा है। नाथों की भाषा होती थी ना, वो सदुककड़ी भाषा थी। गोरखबानी की भाषा है खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। जो गोरखबानी है उसकी भाषा जो है खड़ी बोली है, मिश्रित राजस्थानी है। वही नाथ साहित्य की विशेषता जो है ना दोस्तों, वो है हठ योग, गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मांडवाद, गृहस्थ आश्रम का विरोध करना। ये है इसकी जो विशेषता है नाथ साहित्य की, वो हठ योग है, गुरु महिमा है, पिंड ब्रह्मांडवाद है, गृहस्थ आश्रम का विरोध है। वही नाथ पंथियों के ईश्वरवाद की विशेषता है। जो नाथ पंथियों हैं उनकी ईश्वरवाद की विशेषता है निर्गुण की साधना करते थे। इसके आगे भी कुछ बताया गया है, जैसे कि गोरख जगायो जोग भगति भाग्यो लोग धूत कहो और धूत कहो किसकी पक्ति है। ये एक पक्ति है दोस्तों। जो गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग धूत कहो और धूत कहो, यह तुलसी जी, जो तुलसी जी है ना, उनके द्वारा रचित है। वहीं नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अद्भुत मत संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। ये हजारीप्रसाद द्विवेदी की है। दोस्तों, वहीं एक शंकराचार्य जी जो है ना, इनका प्रभावशाली और इतना महिमातित्व है, भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही है। यह भक्ति हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा में भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही है। वहीं जो नाथ संप्रदाय है ना दोस्तों, उसके जो ग्रंथ है, जो नाथ संप्रदाय एक ग्रंथ है ना, उसके रचयिता हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है उसके रचयिता हजारीप्रसाद द्विवेदी जी हैं। वही गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता किसने कहा है? जो हजारीप्रसाद द्विवेदी है ना, वो गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता माना है, सबसे बड़ा। नाथों में प्रथम गिने जाते हैं नागार्जुन को। जो नाथों में प्रथम गिने जाते हैं वो नागार्जुन जी को गिना जाता है। गुरु की जय महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिना ज्ञान न पाइला रे भैला। भक्ति किसकी है दोस्तों? जो कहते हैं गोरखनाथ जी कहते हैं, गुरु कीजिए महिला निगुरा न रहिला, बिना गुरु के ज्ञान नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, ये भक्ति है जो गोरखनाथ जी द्वारा कही गई है। उसी तरह दोस्तों, अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। दोस्तों, ये सब काम क्रोध लोभ मोह ये सब संसार की माया। सतयुग सब में दोस्तों इंसान इसी मोह माया में फंसा रहता है। इसी के चलते मोह माया क्रोध लोभ लाभ सब
में फंसा रहता है दोस्तों, और अपने जीवन को उद्धार नहीं कर पाता है दोस्तों। जब पूजा पाठ भगवान पर ध्यान देना चाहिए, तो इंसान मोह माया, बाल बच्चा, पुत्र पुत्री, घर परिवार, संसार सब इसी में फंसा रहता है दोस्तों। लास्ट समय में जब पूजा पाठ करने का समय आता है दोस्तों, तब भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है। वो बाध्या मेला तो जगत चेला, जो बाध्या मेला तो जगत चेला, ये गोरखनाथ जी द्वारा ने कहा दोस्तों। ये ना लाख पतारी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। दोस्तों ये किसका? गोरखनाथ का है दोस्तों। देखिए, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों जो मन है तो हर जगह गंगा है, कठौती में गंगा भी माना जाता है दोस्तों। जिसका मन चंगा नहीं है तो वो चाहे गंगा नहा ले दोस्तों, कुछ नहीं होता उससे। मन को हमेशा साफ सुथरा पवित्र करना चाहिए दोस्तों। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों जो भी है सब मन है। मन बहुत चंचल होता है, ज़्यादा मन की नहीं सुनना चाहिए। अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने आप सब अच्छा बुरा सोच समझ के करना चाहिए दोस्तों। मन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन हमेशा मन का ही नहीं सुनना चाहिए। उसी प्रकार जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड भक्त की, ये भी गोरखनाथ जी ने कहा है दोस्तों। सिद्ध साहित्य दोस्तों, जो सिद्ध है सिद्ध साहित्य, वहीं सिद्धों की संख्या 84 बताया गया है। जो सिद्ध है ना दोस्तों, उसकी संख्या 84 बताया गया है। वहीं 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे सरहप्पा। जो 84 सिद्ध है दोस्तों, सबसे प्रथम जो है वो सरहप्पा हैं, सरहप्पा जी हैं। उसी प्रकार हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि और जो हैं दोस्तों, जैसे सरहप्पा तो प्रथम है दोस्तों, फिर लुइपा है, डोम्भिपा है, सबरप्पा है, कड़हप्पा है दोस्तों। उसी तरह सरहप्पा के अन्य नाम भी हैं, जैसे सरोज वज्र है, राहुल भद्र है दोस्तों। जो राहुल सक्रात्यायन ने सरहप्पा को समय 769 ईस्वी को माना है। जो राहुल सक्रात्यायन ने सरहप्पा का समय जो है दोस्तों 769 ईस्वी में माना है। हिंदी काव्यधारा नाम से सरहप्पा की कुछ रचनाएं का संग्रह जो है वो राहुल सक्रात्यायन ने ही किया है दोस्तों। सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश है दोस्तों। जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो दोहा कोश है। वहीं सबरपा की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों चार्यापद है। पुष्पदंत की अन्य रचनाएं हैं। जो पुष्पदंत है उसकी रचनाएं अंत है, जैसे महापुराण है, आदि पुराण है, उत्तर पुराण है, ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं दोस्तों। वहीं भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम के देकर क्या कहा है दोस्तों? देश भाषा कहा है। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम के देकर क्या कहा? देश भाषा कहा है। वही नाद न बिंदु न रति न शशि मंडल, यह तब भी दोस्तों सरहप्पा जी ने कहा है। नाद न बिंदु न रति न शशि मंडल, यह सरहप्पा जी ने कहा है। वही दोस्तों सिद्धों का विकास जो हुआ है वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ है। जो सिद्धों का विकास है दोस्तों बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ है दोस्तों। सिद्धों की भाषा है जो वो संध्या या संध्या भाषा है दोस्तों। वही सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि हैं। प्रथम सहजयान का समर्थन किया है। जो इन्होंने सहजयान का प्रवर्तन सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तन करते हैं। बौद्ध द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य कहलाता है, सिद्ध साहित्य कहलाता है दोस्तों। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र जो दोस्तों उसको श्री पर्वत बोलते हैं। सिद्ध साहित्य है उसका प्रमुख केंद्र है, उसको श्री पर्वत बोलते हैं। और इस सिद्धों की जो भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया है दोस्तों? ये अद्वैय वज्र तथा मुनिदत्त जी हैं, ये दोनों जी मिल के दिया है दोस्तों। वहीं सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं दोस्तों। दोस्तों वहीं आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, नाथों एवं जैनों की रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत माना है।
अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत माना है। वहीं जो शुक्ल जी हैं ना, अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम कहाँ से इनको मिला दोस्तों? वल्लभी के राजा धात्रेय द्वितीय के शिलालेखों में मिला है दोस्तों। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नामक सर्वप्रथम मुझे कहाँ मिलता है दोस्तों? ये वल्लभी के राजा धात्रेय द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। वही अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक एक खंड काव्य है। जो संदेश रासक है यह अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह दशा का वर्णन किया गया है। जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। जो 6वीं सदी में नामक कवि की परमात्मा प्रकाश योग सार नामक रचनाओं से अपभ्रंश काव्य में दोहा काव्य का आरंभ होता है दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो गलती हुई है उसको माफ़ करें दोस्तों। आगे का जो इसमें सुधार करना हो वो भी बताएं दोस्तों, उसको सुधार किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।